नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं और सतीश महाना से वो मिलने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा में मौजूद हैं और मुलाकात जो है इस वक्त चल रही है और सत्र से पहले ये मुलाकात है। जाहिर है इस मुलाकात में कई मुद्दे होंगे जिन पे दोनों नेताओं के बीच में बात हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की एक कोशिश होगी कि कैसे आने वाले सत्र में सरकार को घेरा जाए। कई मुद्दे होंगे और सरकार की एक कोशिश कि आपसी सहमति के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो चलती रहे। तो अखिलेश यादव विधानसभा में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के खास अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क वो पहुंचे, जहां उन्होंने नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में यहां पे छोड़ा और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इनकी तस्वीरें भी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी यहां पे मौजूद रहे। बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से विशेष चिनूक हेलीकॉप्टर से इन चीतों को यहां पहुंचाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह अनोखा तोहफा उन्होंने यहां पे दिया और भारत में चीतों की वापसी हुई है। और जिस वक्त इनको यहां इस पार्क में छोड़ा गया तो प्रधानमंत्री इनकी तस्वीरें लेते हुए भी नजर आए। आज चूंकि उनका जन्मदिन और इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, कहीं रक्तदान, कहीं स्वच्छता अभियान। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। तो नामीबिया से भारत लाए गए हैं 8 चीते। भारत में चीता रिटर्न हुए हैं। 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। 3 नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच की है, जबकि 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है और करीबी दोस्त हैं। चौथी और 5वीं मादा चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और चीतों की खासियत की अगर बात करें तो अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और 23 फीट लंबी छलांग ये चीते लगा सकते हैं। कई मील दूर तक देखने की इनमें क्षमता होती है और 31 इंच तक लंबी इनकी पूंछ होती है, जबकि दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए की तुलना में छोटा होता है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। तो एक खासियत चीतों की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में भाग लिया। अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाएगा, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पे शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया।
वादे तो अनेक लोगों ने किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों के डर से वो पलट गए। और आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा। और मुझे आनंद है कि इस बात का जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारियां की गई। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यालय पहुंच के रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, अनिल बलूनी, कैलाश विजयवर्गीय, गौरव भाटिया और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ पे आप पोस्टर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। और महारक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रखा गया है। इसके अलावा आपको तस्वीरें अंदर की दिखाएं तो ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पे ये आप मूर्तियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे तैयारी पूरी तरीके से की गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को भव्य और दिव्य बनाया जाए। अलग अलग कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर है और सेवा और समर्पण अभियान की जो शुभारंभ है वो यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं, चूँकि यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे देखिए पूरे डॉक्टरों की टीम पहुँची हुई है और भीड़ देखिए एक उत्साह है लोगों में। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि जो लोग रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने वाले हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम यहाँ पे कितने लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है? मोर देन 100 हो गए होंगे रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन कम ही हुआ है, मतलब अभी तो 50-60 रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे पास। मतलब अभी शुरुआत हुई? बस शुरुआत हुई है, अब स्टार्ट हो चुका है, ब्लड डोनेशन स्टार्ट हो चुका है। ये कब तक चलने वाला है? ये आज के दिन पूछ रहे हैं ना आप सब। ये सुबह अभी हम 8 बजे यहाँ आ गए थे, अब ये 5-6 बजे तक चलेगा हमारा। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। बोलिए सर, कब तक ये पूरा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है? कब तक ये शिविर चलेगा? कार्यक्रम तो स्टार्ट हो गया हमारा ब्लड डोनेशन का, तो कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा और अभी तक हमारे कम से करीब 22 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अभी शुरुआती दौर में 22 रजिस्ट्रेशन हो गए। सबको जो बुलाया गया ना उनको स्टैगर्ड थोड़े अलग अलग टाइम पे बुलाया गया है। तो इनिशियली 30 लोग आए, उनकी सारी जांच हो गई है और उनका वो ब्लड देना शुरू करेंगे। तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा जो हमारे युवा लोग हैं वो यहाँ डोनेट करेंगे। और आज पूरे इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे पे एक पूरा रिकॉर्ड बनने वाला है। जो आज जितनी डोनेशंस ब्लड डोनेशन होने वाले हैं ये अपने आप में कीर्तिमान होगा। और लोगों का मोदी जी के लिए प्यार और देश के लिए समर्पण का आज ये भाव है, उसकी शुरुआत हेडक्वार्टर से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है युवाओं को? बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम सुबह से देख रहे हैं कि कैंप शुरू होने से पहले लोग आज यहाँ रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और ये एक कैंप है, ऐसे आज बहुत सारे कैंप हैं। हर जिले में हमारे 2 से 3 कैंप हैं जिनमें लोग ब्लड दे रहे हैं। तो आज एक ये अभूतपूर्व उत्साह है और आज एक ये वर्ल्ड कीर्तिमान बनने वाला है ब्लड डोनेशन के बारे में पूरे देश में। जी बिल्कुल।
और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हाथों में ये पर्चा लिए हुए हैं। आप भी ब्लड डोनेशन करने वाले हैं? हाँ जी सर। क्या कुछ प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री से आप लोगों को? सर प्रधानमंत्री जी का जो नारा है दूसरों की सेवा का और सेवा ही संगठन है, इसके विचार का हम पूरा जी बिल्कुल। और साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए एक उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रक्तदान शिविर लगाया गया है और चूंकि प्रधानमंत्री का जब भी जन्मदिन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी रखती है और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आज रखा गया। इस अभियान की शुरुआत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो देश में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोगों में काफी उत्साह है। रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके साथ और भी जनता से जुड़े कार्यक्रम जो हैं वो तय किए गए हैं। जो चीते भारत में आए हैं, अब इनकी भी बात हम कर लें। दरअसल जो चीते भारत में आए हैं वो 70 साल बाद फिर से भारत में चीते आए हैं और निश्चित रूप से आज भारत के लिए गर्व की बात है। आइए आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, आपने देखा अभी इस जो प्रदर्शनी है प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा जी ने इसको किया है। कार्यकर्ता आएंगे, इसको देखेंगे, इसे प्रेरणा लेंगे कि समाज में किस प्रकार से लोगों को काम करना चाहिए, देश के एकता अखंडता के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए। इस प्रकार की प्रदर्शनी पूरे देश भर में लग रही है और यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में, हृदय में और कार्यनीति में सबसे अधिक केंद्र बिंदु में कोई है तो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनका कल्याण और देश की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कृत संकल्प है, यह आपको देखने से मिलेगा। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है? यह 17 सितंबर आज से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम पूरा चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम जिसमें सेवा के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे चर्चा होगी, जिससे लोगों को प्रेरणा ले सके। आखिरी सवाल सर, चीते भी आए हैं, 8 चीते आज भारत में आए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? 70 साल हो गए उसके बाद आए हैं। बिल्कुल 70 साल बाद आए हैं। 70 साल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और इसने देश का गौरव भी बढ़ाने का काम किया जब चीता आया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश भर के लोग कहते हैं और अनेकों काम, ऐतिहासिक काम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अनेकों जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ और दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर रेलवे अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान किया और लोगों को भी संदेश दिया, अपील की कि वो भी रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आज हिंदू राव अस्पताल में पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे टीबी मुक्त भारत को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली नगर निगम में स्वस्थ सैनिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटी सेवा का शुभारंभ किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने एमसीडी के माध्यम से जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, जो 50,000 से भी अधिक हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेवा शुरू की जा रही है। उनके लिए एक स्पेशल काउंटर खोला जा रहा है ओपीडी का, जहाँ वो बिना लाइन में लगे हुए मेडिकल सेवाओं को जो है यूज़ कर सकेंगे, उन्हें फ्री इलाज मिलेगा। और आज ही भारत के प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि टीबी मुक्त भारत, उसकी भी एक जो है नई शुरुआत की गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पे पहुंची और आज से 19 सितंबर तक द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। महारानी का 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में अंतिम संस्कार होगा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में वेदांता और फॉक्सकॉन का
सेमीकंडक्टर प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुजरात कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने के मामले में महाराष्ट्र गुजरात से पीछे था। अगले 2 साल में हम महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाएंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में राज्य परिवहन की एक बस के टूटे हुए लोहे के पतरे की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से 2 पीड़ितों का हाथ कट के अलग हो गया। पुलिस ने एसटी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुल्ढाना जिले के मलकापुर एसटी डिपो की मलकापुर और पिंपलगांव देवी के बीच चलने वाली एसटी बस ने कल सुबह 3 लोगों को गंभीर घायल कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों के हाथ जो थे वो शरीर से अलग हो गए और एक दुखद हादसा यहां पे हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं। शिंदे ने अब उन्हें देश के 12 राज्यों में एक साथ झटका दिया है। शिवसेना के 15 राज्यों में संगठन है जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनमें से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। ये सभी मुंबई में हुई एक बैठक के दौरान शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। सीएम ने इन सभी राज्य प्रमुखों को अपने राज्य में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। और चरखी दादरी में स्वर्गीय देवीलाल की जयंती समारोह में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देवीलाल के नाम पे हो रही राजनीति को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वर्गीय देवीलाल के नाम पे राजनीति करने वाले परिवार किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। स्वर्गीय देवीलाल के परिवार के लोग सरकार के साथ मिलकर हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं। कभी किसानों पर लाठीचार्ज तो कभी एमएसपी के नाम पे किसानों से छलावा किया गया। किसान और जनहित पर यहां पे ठुकराघात करने वाले लोग स्वर्गीय देवीलाल जैसे महापुरुष के नाम को खराब कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण रिसाव पहली बार यहां पे एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 मंत्रियों के बयान से साफ होता है कि कांग्रेस में किस तरह का टकराव है। और दिल्ली पुलिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने बवाना में एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में कारतूस और 4 पिस्टल बरामद किए। बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का एक सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इस मकान के अंदर से 2 गाड़ियां बरामद की हैं। इसमें एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी भी शामिल है। और बता दें कि डीसीपी दिवेश कुमार के मुताबिक ये मकान कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। नीरज बवाना गैंग के गुर्गे और सदस्य रात में कहीं आने जाने और रंगदारी मांगने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। बिहार के रोहतास जिले में एक बड़ी खबर सामने आई। झारखंड से बिहार के रोहतास जिले में विस्फोटक लेकर आ रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के विस्फोटक सप्लायर को पुलिस ने एक स्कॉर्पियो के साथ शिकंजे में लिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी आशीष भारती ने बताया कि नगर निकाय चुनाव और अपराध नियंत्रण को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था और इसी बीच रोहतास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। बिहार के किशनगंज में जिला मुख्यालय से सटे बिहार बंगाल की सीमा पर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक जमील अख्तर और अन्य सुरक्षा कर्मियों के द्वारा साजिश के तहत 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लूट कांड को अंजाम दिया गया था। और बिहार के रोहतास जिले में इटम्हा टोला में जमीनी विवाद को लेकर एक देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पति बाहर काम करते हैं। फिलहाल परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है।
और रोहतास में मंडल कारा सासाराम में बंद एक कैदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मृतक कैदी को पिछले दिनों ही शराब अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पंजाब के संगरूर की मेन सड़क पे बड़ा गड्ढा खोलने से किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बता दें कि तकरीबन 3 से 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा सड़क के बीचों बीच हो गया है और लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बड़े हादसे को दावत दे रहा है। महाराष्ट्र के एफडीए ने राज्य में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए पाउडर का पीएच मान अनिवार्य सीमा से ऊपर है और एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के 2 नमूने इकट्ठा किए थे। इसमें से एक पुणे से और दूसरा नासिक से लिया गया था, जिसके बाद राज्य में उत्पाद के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।